क्लोजर होम, क्लोजर होम, आपके घर के नज़दीक। मैंने ये सोचा था दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम का हम एनालिसिस करेंगे, उनको माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स देंगे, देखेंगे उनकी बेस्ट 11 क्या है, क्या वो जीत सकते हैं कि नहीं। मैंने एक आइडिया दिया था राहुल, राहुल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया था। क्या था वो आइडिया? मैंने ये आइडिया दिया था कि हम कार में अच्छा, बैठ के, कोटला की तरफ जाएंगे। नहीं चलते चलते दिल्ली की सड़कों पे करेंगे। दिल्ली क्या है? दिल्ली है ट्रैफिक, दिल्ली है केओस, हैं? होती है ना हर बार, देखो। बट यू नेवर नो, इस साल हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स का साल हो। तो मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्योंकि दिल्ली को ग्रीन बनाना है, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करना है, दिल्ली में से क्लटर हटाना है, तो आज सुंदर सुंदर ये हरे जो पेड़ पौधे हैं, हाँ, इसकी छाया में ये ओरिजिनल है बाय द वे। कमाल है यार। ये मत महंगे होंगे, नहीं, महंगे क्या, प्लांट्स हैं, उग गए हैं, कमाल है। बड़े हो गए हैं। सो आप बात ये है दिल्ली, कि दिल्ली बड़ी हुई नहीं हुई। हाँ नहीं देखो, ये दिल्ली इस तरह की बनानी है, शहर इस तरह का बनाना है। तो टीम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दिल्ली कैपिटल्स ऑक्शन के बाद आपको कैसी लगी? बिकॉज ऑक्शन में दो चीज़ें थी, एक ये था कि केएल राहुल सब कह रहे थे कप्तान होंगे, दूसरा ये था कि केएल राहुल सलामी बल्लेबाज होंगे, तीसरा एक चेंज आया, हैरी ब्रुक, वो उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। तो अक्षर कप्तान बने, केएल राहुल का आज वो 4 नंबर खेलेंगे, और फिर ये आया कि जी हैरी ब्रुक हो गए बाहर। सो अब आपकी 11 कैसे बनती है? आई थिंक हैरी ब्रूक अगर होते तो 11 में ज़रूर खेलते, या 12 में ज़रूर खेलते। जब दिल्ली कैपिटल्स ने आई थिंक ऑक्शन में भी टीम उठाई थी, उन्होंने अपनी 11 और 12, जो ज़्यादातर टीम्स करती हैं, 11 और 12 अपनी ध्यान में रख के उन्होंने उतारी। बट क्या होता है कभी कभार, जैसे एक प्लेयर को कुछ हो जाए ना, फ़र्ज़ कीजिए जैसे हुआ संजू सैमसन का, आपने केस देखा होगा। अब संजू सैमसन को वहाँ बोल तो दिया है कि आप खेल सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेल सकते हो। अब यह है कि आप कीपिंग नहीं कर सकते हो, आप फील्डिंग नहीं कर सकते हो, तो इम्पैक्ट प्लेयर बन गए, तो इम्पैक्ट प्लेयर बन गए। बट अगर आप देखो, अगर उनको बोल दिया जाता नहीं जी आप तीनों मैच नहीं खेल सकते हो, तो फिर राजस्थान के पास तो 11 उतारने के लिए बैट्समैन ही आपके पास बैकअप नहीं है और उस पेडिग्री का कोई बल्लेबाज नहीं होगा। तो वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की बात जब आ जाती है कि क्या उनके पास बैकअप्स हैं, पहले देखो 12 तो आई एम श्योर आपकी भी सेम होगी, मेरी भी सेम होगी, दिल्ली की जो टीम मैनेजमेंट होगी वो बनाएंगे, वो भी सेम होगी उनकी भी। तो ओपनर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास ओपनर्स क्या हैं। कौन? देखिए एक चीज याद रखिए, लास्ट ईयर जो ट्रैविस हेड और अभिषेक ने हैदराबाद के लिए किया था, मेरा ये मानना है कि दिल्ली के पास भी वो एक पगला प्लेयर था, जेक फ्रेजर मैकगर्क। एंड आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, पृथ्वी शॉ ने भी, मतलब ऐसा नहीं है स्टार्ट्स अच्छे दिए थे, ये अलग बात है कि पृथ्वी शॉ को अब ऐसा ब्रांड कर दिया गया है, किसी ने उनको रखा नहीं। सो आप दिल्ली के सलामी बल्लेबाज आपके क्या हैं? आई थिंक इजी पिक्स, कौन कौन? फ्रेजर मैकगर्क का आपने खुद नाम ले लिया, जी, और उनके साथ फिलहाल मुझे ओपन करते हुए दिख रहे हैं कौन? फाफ। केएल राहुल ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, या केएल राहुल से ओपन क्यों नहीं कराया जा रहा? आई डोंट नो, मतलब केएल राहुल, आई थिंक ये बात कहीं क्लियर हुई है या बताई गई है कि वो मिडिल ऑर्डर में करेंगे। क्यों? फिर आपका कॉम्बिनेशन, उनकी आपका कॉम्बिनेशन नहीं। आईपीएल में बैटिंग में केएल राहुल की सक्सेस या नाम, नहीं, he is one of the most successful openers in the IPL history. वही कह रहा हूँ राहुल, कि क्या पता, कप्तानी ना करने का फैसला उनका फैसला था? आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं, कप्तानी तो कौन नहीं करना चाहेगा। और क्या ओपन ना करने का फैसला? नहीं, क्या पता आपको टूवर्ड्स, मतलब आपको ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट इटसेल्फ आपको केएल राहुल वापस ओपन करते हुए भी दिख ऐसा जाए। तो नहीं है कि चूंकि हैरी ब्रूक बाहर हो गए, और अब आप मिडिल फाफ ऑर्डर को अब खिलाना चाहते हो, तो फाफ के लिए आप ओपन ही करा सकते हो। सो आपने राहुल को नंबर, मैं आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि यार केएल राहुल 4 नंबर खेले, 4 या 3, नेवर नो। हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो चलिए आपकी 11 है फाफ और फ्रेजर मैकगर्क। 3 नंबर, 3 और 4 में अभिषेक पुरेल, और जिनको उन्होंने रिटेन किया 4 करोड़ में, और केएल राहुल, केएल रिटेन किया आपने अभिषेक पुरेल को, और 4 पर आप के केएल राहुल हो गए। 5
5 पे आपके पास ऑप्शंस क्या है? स्टब्स है, उनको स्टब्स, तो आपने इतना पैसा दे के रिटेन क्रिस्टन स्टब्स खेले। स्टब्स हैं एंड उन्होंने उसके बाद से हाँ। अच्छा एक एक चीज़ क्या है पिछली आईपीएल से इस आईपीएल में स्टब्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्म किया। जेक फ्रेजर मैकगर्क ने इंटरनेशनल क्रिकेट को ज़ाया ही किया। उनका ग्राफ नीचे गया। हाँ वो इस साल किस मूड में आते हैं किस जोन में आते हैं ये भी बड़ा डिपेंड करेगा। आई थिंक इन लोगों को एक चीज़ ये है ना कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये थ्रू द लाइन खेलना पसंद करते हैं, बॉल बल्ले पे आ जाए। अब क्योंकि अब ये दिल्ली की वैसी विकेट भी नहीं होती, प्लस बाउंड्रीज छोटी हैं, तो इनको सूट भी करता है। बट ये भी आपको देखना पड़ेगा कि दिल्ली की जो गेंदबाजी है एक्सक्यूज मी, टिपिकल दिल्ली वाली बीमारी। दिल्ली की जो गेंदबाजी है क्या वो डिफेंड कर दे पाएगी? पहले तो आपको रन लगाने पड़ेंगे 250 के आसपास, उसके बाद डिफेंड भी करने पड़ेंगे। चलो आपने स्टब्स को दे दिया 5 नंबर जी 6 अक्षर पटेल हाँ। 7 पे ऑप्शंस क्या है? आशुतोष को आपने लिया है? आशुतोष स्लैश रिजवी हो सकता है। नो 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 नो, आशुतोष को पैसे बहुत दिए बिल्कुल आशुतोष ही होंगे आपके तो 7 यहाँ पे। पे 8 नंबर पर आप बैट्समैन चाहोगे समीर रिजवी या आप कहोगे कि 7 हो गए अब 5 हमें बॉलर और चाहिए बिकॉज इनमें से जो फुल फ्लेजेड बॉलर है अभी तक वो अक्षर पटेल ही आएंगे। थोड़ा बहुत स्टब्स से आपने करवा दिया, अगर क्योंकि स्टब्स डालते हैं थोड़ा बहुत, बट ये है कि आप स्टब्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहोगे। एग्जैक्टली सो अगर आप 7 और 5 12 तो मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, नटराजन, और मुकेश जी 7 और 5 12। कि देखो बॉलिंग बुरी नहीं है अगर ये फिट रहे। मैं अगेन बार बार कहता हूँ सब्जेक्ट टू फिट। नटराजन भी मतलब अब आईपीएल टू आईपीएल चलते हैं। मोहित का भी अगर आप देखें हालांकि वो मैनेज बहुत अच्छा करते हैं अपने आप को, तो बॉलिंग इनकी बुरी नहीं है। कुलदीप यादव उनके पास एक विकेट टेकिंग स्पिनर है, अक्षर पटेल वी ऑल नो। बट बात वही आ जाती है कि मतलब होम ग्राउंड पे ठीक है, आपको नहीं लगता इनके स्पिनर्स थोड़े कम हैं? मतलब आई नो आपके स्पिनर्स 2 ऐसे हैं जो इंडिया टीम के लिए खेलते हैं, और और स्पिनर और चाहिए था, एक और चाहिए था। स्टब्स जो है ऑफ स्पिन तो डालते हैं बट अगेन मतलब वो कितना आप उनसे बॉल डलवा सकते हो नहीं डलवा सकते हो, सारी बात तो वहीं आ जाती है ना। वही तो मतलब मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक है। अब देखो मुकेश कुमार को भी आपने देखा होगा, इंडिया के लिए खेले, फिर आपने सडनली उनको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मिचेल स्टार्क, कौन से वाले मिचेल स्टार्क आएंगे? क्योंकि मिचेल स्टार्क आपको पता है, रेस्ट लेके आ रहे हैं लेकिन हाँ मिचेल स्टार्क रेस्ट लेकर आ रहे हैं। फिर आपका ये भी है कि मिचेल स्टार्क ठीक है, किस दिन कोई बड़ा मैच हुआ ना, मैं आंखें बंद करके मिचेल स्टार्क ही खेलेंगे, बट उनको भी रवा होना पड़ेगा। एक आध मैच वो जिता देंगे आपको, ठीक है, चलो मिचेल स्टार्क हो गए। उसके बाद कुलदीप यादव, फिर आते हैं नटराजन जो आपको पता है वो इंजरी प्रोन ऑल्सो, ठीक है, प्लस वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपके मोहित शर्मा हार्ड वर्किंग गाय, वो अपने आप को मैनेज और उनका वो है कि वो वेरिएशंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं मोहित शर्मा, तो वो सब चीज़ें हैं। बट मतलब आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, मतलब आप अगर बोलो कि मेरी टीम में गेंदबाजी है, मिचेल स्टार्क है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, आप बोलोगे यार क्या बैट बॉलिंग लाइनअप है। फिर आप बोलोगे मुकेश कुमार है, इंडिया खेले हुए हैं, ज़बरदस्त बॉल। उसके बाद नटराजन अनदर प्रूवन परफॉर्मर, हैदराबाद के लिए उन्होंने इतना अच्छा किया, ठीक है, आप बोलोगे। बट मतलब टीम ना है अच्छी, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आई थिंक केएल राहुल को जो आप कह रहे हैं ना मिडिल ऑर्डर में डालना इसलिए भी है क्योंकि आपको ना थोड़ी स्टेबिलिटी आप मांग रहे हो। आपके पास ओपनर, अच्छा मिचेल मार्श बाय द वे सिर्फ बतौर बल्लेबाज, सॉरी वो तो उधर से आ गए, किधर से, एलएसजी। तो इनकी टीम जो बनी है मतलब अब देखो ये टीम बुरी नहीं है बट बस वो ये आप जब देखते हो इस टीम में ना आपको एक काश वाली बात आ जाती है। और काश क्या है मुझे नहीं पता। इनकी बैटिंग देखो, फ्रेजर मैकगर्क फाफ, ठीक है, 3 नंबर पुरेल ने भी लास्ट ईयर रन बनाए थे, 4 नंबर केएल राहुल। हालांकि मैं केएल राहुल को 4 की बजाय आई वुड हैव वांटेड कि वो ओपन कर रहे होते। क्रिस्टन स्टब्स जबरदस्त, अक्षर पटेल, आशुतोष, 7 नंबर ये हो गए। उसके बाद स्टार्क, कुलदीप, मोहित, नटराजन, मुकेश। इनके पास
आप ज़्यादा घबरा रहे हो उनकी टीम को देख के। आपको अच्छी लग रही टीम? मतलब मैंने इससे ख़राब टीमें देखी हैं बाय द वे। अब बात ये आ जाती है, अक्षर पटेल द कैप्टन। अक्षर पटेल द कैप्टन का भी देखना पड़ेगा आपको, अच्छा इम्तिहान होगा। अब बात ये आ जाती है, मैं एक्चुअली इनका पूरा स्क्वाड ही देख रहा था कि चलो फाफ डुप्लेसी का हमने देखा है कि यार उनका इंजन गर्म होने में थोड़ा वक्त लगता है, मतलब सीज़न लंबा है, दूसरे से ये दूसरी तरफ ठीक फ्रेजर है। मैकगर्ग है। फ्रेजर मैकगर का ये है कि उनका इंजन जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। वो हाँ, बाहर से इंजन लेके और आपको पता है जब इंजन शुरुआत में ही ज़्यादा गर्म हो जाए तो मतलब फ्रेजर मैकगर का एक ये था कि आई थिंक जो होता है ना, हालांकि उन्होंने टुवर्ड्स दी एंड डीसी ने उनको मौका दिया था पिछली बार और उन्होंने जो दिखाया उसके हिसाब से, बट अब लोगों टीमें उनको पकड़ के हाँ, अब लोगों को भी पता है कि फ्रेजर मैकगर क्या है। अब मैंने जो पाकिस्तान वाली सीरीज़ थी, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ पे मैं देख रहा था हर बार एक ही शॉट पे आउट हो रहे थे, छोटी बॉल आउट, छोटी बॉल आउट, मतलब आप उनको दे दो रडार में। उस वक्त ये भी था, कोई नहीं देगा। हाँ, तो आपको और देगा भी तो सोच समझ के देगा, लेंथ थोड़ी ऑल्टर। तो मैं वही बोल रहा था, चलो अगर फाफ इंजर्ड हो जाते हैं फिर क्या होगा, जस्ट इन केस फंस गए, फंस गए फ्रेजर मैकगर अगर पहले 5 मैच खराब हो गए तो भी फंस गए। मैं वही तो अभी भी फिर मेरा ये अभिषेक मानना है। पुरेल जाएंगे ओपन करने, यार पता नहीं, मुझे भी अभी भी लग रहा है कि करुण नायर की जगह है इस 11 में 12 में देखो करुण नायर फर्स्ट चॉइस में दिख रहे हैं। आप को ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फ्रेज मैकगर्ग, फाफ, पुरेल, केएल राहुल, स्टब्स, ये नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। और 7 नंबर पर आशुतोष, जितने महंगे आपने लिए हैं, स्पेशली उन्होंने जो पंजाब के साथ किया है, सही बात। 7 नंबर पर वो भी नॉन नेगोशिएबल है। 6 नंबर पर है अक्षर पटेल, अगेन नॉन नेगोशिएबल। इन सातों में जो बाद में कुछ बदलाव हो जाए पता नहीं, सो करुण नायर, इवन समीर रिजवी, उनकी जगह बन नहीं रही है, क्योंकि ये 8 तक बैटिंग नहीं लेके जाएंगे, ये 7 तक की लेके जाएंगे इंक्लूडिंग अक्षर। और फिर उसके बाद आपको बॉलर चाहिए, स्टार्क हैं, कुलदीप हैं, मोहित, नटराजन, मुकेश, ठीक है। ये टीम बुरी नहीं है, बट इस टीम को ना हर बार एक एक्स फैक्टर चाहिए होगा, और वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पर क्या चाहिए होगा। इनको एक माइक्रोटेक इन्वर्टर बैटरी टाइप कोई एक चीज़ चाहिए होगा, यस, है ना। नहीं आप देखो इसमें अब ऑप्शंस क्या है, चलो ये तो आपकी पहले दिन की हो गई, पहले दिन की 12 हो गई, आपने पहले दिन ये उतार दी, तो वही कह रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई कोई इंजर्ड हो गया, कोई किसी की फॉर्म ही नहीं लगी है, उस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या है? अब देखो अभिषेक पुरेल और केएल राहुल, विकेट कीपिंग कौन करेगा? विकेट कीपिंग तो यार आपको राहुल से नहीं करवानी चाहिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर वो देखो, अगर केएल राहुल इंडिया खेलना चाहते हैं एट सम स्टेज, देखो प्लेयर छोड़ता नहीं है, प्लेयर के अंदर तो अरमान होते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि केएल राहुल ने ये कहा हो कि मैं इसलिए 4 नंबर खेलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इंडिया की T20 टीम में ओपन तो कर नहीं सकता, मैं बीच में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, जहाँ संजू सैमसन अभी सबसे आगे थे, और भी क्लेमेंट्स हैं, तो केएल राहुल को अगर अभी भी वो 2% है कि मैं खेल सकता हूँ T20 इंडिया के लिए, तो हो सकता है इसलिए वो कीपिंग भी करे और 4 नंबर पे खेल रहे हो। पर मैं अगर दिल्ली कैपिटल्स हूँ ना, मैं केएल राहुल को ओपन कराऊँ। मैं तो मतलब मेरी तुक्की नहीं बनता यार नंबर 4 पे। यार जिस बंदे ने एज ओपनर रन बनाए हैं सो मेनी सीजन्स, यार वो 4 नंबर कैसे, मतलब आप मुझे बताओ। केएल राहुल आप कह रहे हैं कि आप उनसे ओपन कराएंगे, बट इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर केएल राहुल से आप ओपन करवा रहे हो, फॉरेन प्लेयर्स आपने कौन कौन गए? फ्रेजर मैकगर, फाफ डुप्लेसी, स्टब्स और स्टार्क, ये 4 हो गए ना आपके। फेयर इनफ। बट केएल से आप ओपन कराओगे फिर आपको दिक्कत ये आ जाती है कि आप फाफ को नीचे खिलाओगे, फिर 3 हो जाएंगे। एट सम स्टेज आपको लगता है इस बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहेगा, है ना? बिकॉज नहीं, अगर आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली इस साल भी आई थिंक खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ना होना, हैरी ब्रूक का ना होना, वो थोड़ा सा ना इनको फिर फैफ को डालना पड़ा। फैफ को ओपन ही करा सकते हो, बट मेरा ये भी मानना है कि दिल्ली कैपिटल्स अगर आज रीबिल्ड कर रहा है, उन्होंने ऋषभ पंत को जाने दिया, ठीक है, एंड विद ड्यू पॉलिसी, अगर वो फैफ को 3 साल देख रहे हैं, सो मुझे समझ नहीं आ रहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि
हेड और टेल क्या है, मैं सीधी सी बात बताऊँ, सीधा सीधा केएल राहुल और फ्रेजर मैकगर को ओपन करना चाहिए था। और उससे क्या होता ना, राहुल से भी दबाव पड़ता, उनको पता होता कि मैं नहीं हूँ भाई, और ये असॉल्ट करने के लिए सामने से। पता नहीं, मुझे लगता है कि एट सम स्टेज ड्यूरिंग दिस आईपीएल करुण नायर इस 11 में भी खेलेंगे, इस 12 में भी खेलेंगे। आपके पास Initially शायद ना दिखे। हाँ, पहली 12 मतलब पहले दिन जो आपकी जो लखनऊ के अगेंस्ट आपकी टीम उतरेगी उसमें हो सकता है कि आपको उसमें करुण नायर ना दिखे, बट वही आ जाती है बात कि दिखेंगे तो कब दिखेंगे और कहाँ दिखेंगे। आपके पास ले दे के ऑप्शन एक ही बचता है, वो है अभिषेक पुरेल। सो दिल्ली वुड होप कि अभिषेक पुरेल, जिनको उन्होंने रिटेन किया था कि, और उन्होंने अभी पीछे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बड़े अच्छे रन बनाए थे, आई थिंक ही वाज अमंग्स द, इन्होंने वैसे यूजफुल बहुत अच्छा किया था। 3 नंबर पे सौरव गांगुली इनको, आई थिंक सौरव गांगुली लेकर आए थे। अब जैसे सौरव गांगुली का रोल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको कुछ बदलाव दिखता है? हाँ, मतलब दिखता है, बिल्कुल दिखता है। विजय भारद्वाज दिखते हैं मुझे वहाँ, मुझे जैसे अभिषेक पुरेल, कभी कभी होता है ना एक हाँ। इंसान ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ अ प्लेयर, पर वो इंसान डगआउट में नहीं है, क्या वो प्लेयर नीचे जाता है? यार आपको देखो रिटेन किया है, ये चॉइस किसकी रही हाँ, होगी? जो रिटेन्ड है यार वो तो फिर और obviously दूसरी खेलेगा। बात ये है कि आप खुद उनको शुरुआती 12 में रख रहे हो, इसका मतलब उस प्लेयर में आप देख रहे हो ना, अपना फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं, मैं तो अभिषेक पुरेल को मानता हूँ, उन्होंने लास्ट ईयर अच्छी बैटिंग की है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बट अगर आप अभिषेक पुरेल पे 5-10 मिनट का डिस्कशन कर रहे हैं तो आई एम सॉरी डीसी वो क्या इसलिए- हालात। हाँ, मैं इसीलिए क्योंकि केएल राहुल एट नंबर 4 एंड फैफ एज ओपनर को देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक, केएल से आप कीपिंग करवा रहे हो, केएल राहुल नंबर 3 और करुण नायर नंबर 4 अगर मैं खिला दूँ? तो अभिषेक पुरेल, नहीं नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। मैं आपको बेस्ट इनकी बताऊं, इनकी बेस्ट जो होती है फ्रेजर मैकगर्ग और केएल राहुल के साथ ओपन करते, ठीक है। अभिषेक पुरेल 3 खेलते। अब 4 आपके लिए सब्जेक्टिव था, करुण नायर, करुण नायर भी देख सकते हो, फिर वहां पे आप एक बॉलर डाल सकते हो अगर आपके पास फास्ट कोई फॉरेन बॉलर है, हाँ वो भी कर सकते थे। वो भी कर सकते थे आप। और नहीं, उसमें आपने बात बहुत सही करी, अगर आप केएल से ओपन करवा लो, फ्रेजर मैकगर, एक्चुअली केएल और फ्रेजर मैकगर से आप ओपन करवा लो। नंबर 3 पे आप अभिषेक पुरेल को रख रहे हो, नंबर 4 पे आप करुण नायर आ गए, ठीक है। 5 पे आपके आ गए ट्रिस्टन स्टब्स, 6 पे आपके आ गए अक्षर पटेल, 7 पे आ गए आपके आशुतोष। और अभी तक और अब मैंने दो ही फॉरेन प्लेयर्स बताए एक हैं। मिचेल स्टार्क आ गए, एक आपके पास आप अब ऑप्शन स्पिनर और अ फास्ट बॉलर, नहीं, उसमें ऑप्शन हो। हाँ, उसमें आप दुष्मंता चमेरा को खिला सकते हो, एक फास्ट बॉलर। बट आप उसमें ये कहोगे कि यार हमारे पास मुकेश है, नटराजन है, एक को कर नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा वो हूँ। आपकी टीम में बैलेंस ज्यादा आ जाता है। या- बट देखो, मैं तो ये बिलीव कर रहा हूँ कि जो उन्होंने अनाउंस किया है कि राहुल नंबर 4 अनाउंस हो गया है, तो भाई मैं और आप बदल नहीं सकते, बट मैं स्टिल सरप्राइज। हाँ, मतलब आई थिंक बहुत कुछ ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी सक्सेस क्या होती है। फ्रेजर मैकगर हम मान तो रहे हैं, मतलब ही कॉट द इमेजिनेशन, भाई आया, ये कौन आ गया भाई, ये तो मतलब आंखें बंद करके ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है दिल्ली का मैदान। इट मे नॉट बी एज, क्योंकि फ्रेजर मैकगर भी अब एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हैं, बट विदाउट रन्स। एक्सपेक्टेशंस हैं बट रन्स नहीं है फ्रेजर मैकगर के पास इस वक्त, और सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनके लिए भी इतना इजी नहीं होगा। बट फिर भी ये टीम ना मुझे बुरी नहीं दिख रही है। क्यों? आई टेल यू व्हाई। क्योंकि इनकी गेंदबाजी जो है ना, आई थिंक वो बहुत सॉर्टेड दिख रही है, बहुत सॉर्टेड। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आप एक्सपेक्ट करोगे कि रन बनाना इज ईजी, तो बैटिंग जो कर रहा है, बैटिंग आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार बैट्समैन तो रन बना ही देगा, मतलब हलवा भी नहीं है बट बैट्समैन रन, बट उस स्कोर को आप डिफेंड कर सकते हो या फिर सामने वाली टीम को आप रोक सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। चलो, माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स आप कितने देते हैं इस टीम को 10 में से? मैं 8 दे रहा हूँ फिलहाल। 8 दे रहे हैं आप? आई नो थोड़ा आपको लग रहा होगा, मैं 7.5 दूंगा। फेयर इनफ। मुझे ये बताइए, इस टीम का ब्रह्मास्त्र क्या है, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम? गुड क्वेश्चन। आई थिंक मिचेल स्टार्क के 14 मैचेस खेलना, ओके, मेरे हिसाब से। 3 फैक्टर्स, गुड, बैड, अगली। आई थिंक ओपनर डाइसी है थोड़ी सी, सब्जेक्ट टू है, मतलब फ्रेजर मैकगर्ग पिछले साल की तरह आ गए
तो भैया आग लगा देंगे, बट अगर वो इस साल में जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आए उस तरह के आए तो फिर पांडे टिंडे सारे मुक जाए। मुझे ये लगता है एक स्पिन में इनके पास एक और विकेट टेकिंग ऑप्शन होनी चाहिए थी, मुझे लगता है। हालांकि कुलदीप और अक्षर पटेल ज़बरदस्त जोड़ी है, बट एक और मुझे लगता है कि इनके पास होना चाहिए। फास्ट बॉलिंग इनके पास अच्छी है, फास्ट बॉलिंग इनके पास अच्छी है, इनके पास डेथ बॉलर्स अच्छे हैं। ये टीम टॉप 4 की टीम है, यार हो सकती है, मतलब टॉप 4 जीत सकती है। मतलब एक होता है ना, आप जो कहते हो कि यार मतलब ठीक है टीम जीतती है, जैसे हम बात करते हैं यार फलाने में एक्स फैक्टर है, ये है वो है, इट इज़ अबाउट द कॉम्बिनेशन। मतलब इनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, इनको बस ठीक ठाक करना, अगर इनका चल गए तो दे आर गुड इनफ टू मेक इट टू द टॉप 4। मतलब आप जैसे चैंपियन बन सकते हैं, नहीं सकने वाली बात तो बन सकते हैं। आई थिंक इनका बॉलिंग अटैक मुझे अच्छा दिखता है। मैं बस वही देख रहा था कि क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि देखो, अगर आप जो बात कर रहे हो ना, केएल राहुल अगर ओपन कर लें इस टीम के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप इसमें डोनोवन फरेरा को मैं भी देख रहा था, वो भी है इनके स्क्वाड में, आप उनको भी कहीं लोअर मिडिल ऑर्डर एज अ फिनिशर बॉल भी डालेंगे आपका, ठीक है, वो सब चीज़ें। आई थिंक मिचेल स्टार्क मेरे लिए जीत सकते हैं, मुश्किल है। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस प्रे कीजिए कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, वो 11 को उस तरह से इस्तेमाल करें। आई डोंट नो जो भी लॉजिक उन्होंने ये लगाए हैं, मेरा ये मानना है कि केएल राहुल हैज़ टू ओपन, खैर जो भी है। बाकी प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। आईपीएल भी आ गया है तो हम और आप रहेंगे एक साथ। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।